नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को लेकर, जिसका पहला ड्राफ्ट 31 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। नई औद्योगिक नीति को लेकर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। क्या है नई उद्योग नीति, जानते हैं, फिर करेंगे चर्चा। जुलाई को औद्योगिक नीति का पहला ड्राफ्ट, हर सेक्टर पर होगा फोकस, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल पर फोकस, अधिक लोगों को मिलेंगे रोजगार, प्रदूषण के बढ़ने की संभावना रहेगी कम, 20 अलग अलग उद्योग संघों से लिए सुझाव, निवेश प्रोत्साहन बढ़ाने की दिशा में जोर, उद्योग मंत्री स्वयं जाएंगे अन्य राज्य, उद्योग प्रतिनिधियों से लेंगे सुझाव। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को नई उद्योग नीति लागू की जाएगी, जिसके लिए सरकार विभागों और मंत्रियों से सुझाव लेगी। नई उद्योग नीति के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में उद्योग को आगे बढ़ाने का वादा किया था। नई उद्योग नीति में सरकार ने औद्योगिक समूह से बातचीत की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब सरकार विभागों के मंत्रियों से सुझाव मांग रही है। इसके बाद प्रचलित प्रावधानों को छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति में शामिल किया जाएगा। फिलहाल भूपेश बघेल की उद्योग नीति अभी लागू है। उद्योग नीति को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा है, उद्योग नीति में अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाया जाएगा, मंत्रियों से सुझाव लिए जाएंगे। प्रदेश में धीरे धीरे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के सभी विभाग कार्य कर रहे हैं। आइए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, धीरे धीरे करके प्रदेश में व्यवस्थाओं को ठीक करना, विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है और उस दिशा में सभी विभाग अपनी अपनी योजनाएं बनाकर काम कर रहे हैं। उद्योग विभाग भी नई उद्योग नीति बनाने के लिए अग्रसर है। इस नई उद्योग नीति को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए छत्तीसगढ़ सरकार का ये अधिकार क्षेत्र है, जहां भी भाजपा की सरकार है वहां उद्योग नीति सफल नहीं हुई है। सरकार उद्योगपतियों और व्यापारियों के खिलाफ उद्योग नीति बना रही है। क्या कुछ कहा है दीपक बैज ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उद्योग नीति तो छत्तीसगढ़ सरकार का अधिकार क्षेत्र है, अपने राज्य में प्लानिंग करे, और केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, देश में प्लानिंग करे। आपको पता है, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उद्योग नीति कभी सफल नहीं हुई है। ये यहाँ के व्यापारियों के खिलाफ में, यहाँ के उद्योगपतियों के खिलाफ में प्लानिंग कर रही है, उनके खिलाफ में नीतियां बना रही है। आज देश में मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल के नरेंद्र मोदी की सरकार में कितने इन्वेस्टर आए देश में, बल्कि देश में हमारे देश के उद्योगपति, छोटे और मध्यम उद्योगपति और नागरिक असुरक्षित महसूस कर कई लोगों ने पलायन किए इस 10 साल की सरकार में। और छत्तीसगढ़ के सरकार पे ऊपर तो कोई भी व्यवसायी या उद्योगपति बिल्कुल भरोसा भी नहीं करेगा। ये समीक्षा लगातार की जा रही है। चलिए, बिल्कुल इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ जो है खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे चर्चा भी। तो हमारे साथ गोपाल सामंत बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सतनाम सिंह पनाग कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष बोरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोपाल सामंत जी, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को नई उद्योग नीति लागू हो जाएगी, जिससे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो रही है, वहीं ऐसा आरोप भी लग रहा है कि भाजपा की जहां सरकार है वहां उद्योग नीति सफल नहीं हुई है। क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। नवनीत जी, कांग्रेस के पास कोई काम बचा नहीं है, बेरोजगार हो चुकी है। भ्रामक जानकारी देने के अलावा उनके पास कोई काम बचा नहीं है, और दीपक बैज जी भ्रामक जानकारियों का फैक्ट्री बन चुकी है। मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी उद्योग नीति को जानती है और उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में लाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाती है। पहला उद्योग नीति भारतीय जनता पार्टी ने 14-19 का लाया, फिर 19-24 का लाया और 24-29 का बनने जा रहा है। चूंकि 18 में सरकार बदल गई थी, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी 18 में ही उद्योग नीति का पूरा प्रकल्प, पूरा ड्राफ्ट बन चुका था। इन्होंने कोई काम नहीं किया। 2019 में अपने आप स्वमेव उद्योग पॉलिसी रिलीज हो गई।
इनको ये भी नहीं पता कि इनके सरकार में रहते हुए एक उद्योग नीति थी और हर 5 साल में प्रदेश का उद्योग नीति परिवर्तित होता है, इनको ये भी नहीं मालूम है। इसीलिए इनको ये भी भ्रम है कि उद्योग नीति पहली बार आ रही है कि दूसरी बार आ रही है, इनको जानकारी नहीं है। और आज मैं जब बैठा हूं, इनके उद्योगों को लेकर इनके भ्रष्टाचार की प्रति लेकर बैठा हूं। ये प्रति है भ्रष्टाचार की। ये भूपेश बघेल ने अपने समय में CSIDC ने निकाला था, इस पे जांच भी होनी चाहिए। इन्होंने लिखा था सितंबर 2022 में वर्ल्ड इन्वेस्टर मीट कराएंगे। इस वर्ल्ड इन्वेस्टर मीट के नाम से 3 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा किया, प्रिंटिंग पे, प्लानिंग पे और सर्वे पे, और 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ, ना कोई इन्वेस्ट मीट हुआ, ना कोई काम हुआ। इनके एक अधिकारी जो जेल में है इस समय, अनिल टूटेजा, मैं नाम लेकर बोलना चाहूंगा, उन्होंने इसकी पूरी परिकल्पना तैयार की थी, 3 करोड़ रुपए कैसे खर्चा करना है। ये कौन होते हैं उंगली उठाने वाले और प्रश्न पूछने वाले? एक प्रश्न पूछेंगे तो हम इनसे 100 प्रश्न पूछने की जानकारी रखते हैं और हम जानते हैं कि जनता को इन्होंने कैसे ठगा है। आज आप कांग्रेस प्रवक्ता से पूछिए, मैं दोबारा दिखाता हूं, ये इन्वेस्टर मीट हुआ था क्या, और अगर नहीं हुआ था तो इसमें 3 करोड़ रुपए खर्चा करने वाले अधिकारी के ऊपर क्या निर्णय लिया गया था, क्या सजा दी गई थी उनके ऊपर। और लास्ट तक के जब तक कांग्रेस की सरकार रही, अनिल टूटेजा उस कुर्सी पर काबिज रहे। और रही बात नई उद्योग पॉलिसी की, तो ये स्वागत योग्य काम है। आज नए डिफेंस सेक्टर में छत्तीसगढ़ सरकार सोच रही है, लेदर सेक्टर में सोच रही है, अपैरल सेक्टर में सोच रही है। आज मोदी जी की सरकार ने जो विशाखापट्टनम रोड बन रहा है, उसके तहत हमको पोर्ट से जोड़ा है। आज रायपुर या छत्तीसगढ़, जब ये विशाखापट्टनम का एक्सप्रेसवे बन जाएगा, मात्र 6 घंटे की दूरी पर रहेगा पोर्ट से। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, और ये हम सब के लिए एक भलाई का मार्ग है और औद्योगिकरण का मार्ग है। इनके पास तो वो भी जानकारी नहीं होती कि होने क्या वाला है और हो क्या रहा है। ये सिर्फ अपने घर में बैठ के भ्रम फैलाने का काम करते रहते हैं और झूठा प्रचार करते रहते हैं। जनता इसलिए इनको नकार देती है। चलिए, बिल्कुल गोपाल सामंत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सतनाम सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आरोप लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जवाब दे दीजिए। जी सतनाम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, सतनाम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार विभागों और मंत्रियों से सुझाव ले रही है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में उद्योग नीति को आगे बढ़ाने का जिस तरीके से दावा किया था और उसकी शुरुआत भी हो गई है, तो क्या कुछ लगता है कितनी कारगर साबित होगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, निश्चित रूप से लगातार जब भी सरकारें बदलती है तो उसके बाद एक औद्योगिक नीति को लेकर के नई चर्चाएं शुरू होती है और नई बातें होती है, नए समिट कराए जाते हैं, मगर उनका जो ओवरऑल रिजल्ट जो आना चाहिए वो कितना आया, ये महत्वपूर्ण है। चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात करें, चाहे कांग्रेस सरकार की बात करें, दोनों के समय जो स्थितियां थी, भाजपा के भी बहुत सारे इन्वेस्टर मीट कराए थे और बड़े लेवल पर कराए थे, लेकिन उसके बाद उसका क्या आउटपुट आया, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज है कि अभी जो बात कर रहे हैं वो फिर से एक नई औद्योगिक नीति की बात कर रहे हैं, लोगों से सुझाव लेने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जुलाई में जो है उसको नई औद्योगिक नीति लेकर आने की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हमारी निश्चित रूप से, देखिए, यदि आप औद्योगिक नीति लेकर के आ रहे हैं और पिछली जो गलतियां हैं उन गलतियों के सबक लेते हुए आप नई नीति लेकर के आते हैं और उद्योगों के लिए अच्छा वातावरण छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है, तो बहुत स्वागत होगा। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में हमारे पास में लौह अयस्क है, बॉक्साइड है, इस प्रकार के तमाम जो चीजें हैं, प्राकृतिक संसाधन बहुत है हमारे पास, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उनका उपभोग होना और उसका उपयोग इंडस्ट्री के लिए होना और इंडस्ट्री से छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिलना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए देखिए पहले भी इस तरह की चीजें होती, लेकिन उसमें मुझे लगता है एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि औद्योगिक नीति में एक सबसे बड़ी बात होनी चाहिए जिसमें सिंगल विंडो सोल्यूशन मिलना चाहिए। अभी ये होता है कि उनको पर्यावरण के क्लियरेंस के लिए कहीं और जाना पड़ता है, किसी और चीज के लिए कहीं और जाना पड़ता है, तो हर चीज के लिए अलग अलग जगह भी जाना पड़ता है, हर जगह से अलग अलग क्लियरेंस देना पड़ता है। तो कोई ऐसी नीति बने
जिसमें औद्योगिक घरानों को एक ही जगह से उनको सिंगल पॉइंट सोल्यूशन मिले, सिंगल विंडो के सोल्यूशन मिले और उनको जो काम करने के लिए यहाँ पर वातावरण है वो अच्छा मिल सके। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ गोपाल सामंतो भी जुड़े, उनके पास आना चाहेंगे। गोपाल जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 31 जुलाई को औद्योगिक नीति का पहला ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो जाएगा, तो किस तरीके से ये जो नीति है इस पर काम किया जाएगा, किस तरीके की रणनीति बनाकर जो है इस पर काम किया जाएगा, आपसे जानना चाहेंगे। मनीष जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से सभी मैं ज्वाइन हो गया हूँ नवजीत जी। जी बिल्कुल, गोपाल सामंतो जी से सवाल का जवाब ले ले, फिर आपके पास आते हैं। जी बिल्कुल। इस बार उद्योग लंबा चौड़ा भाषण दे देंगे को लेकर ये भाषण देना कांग्रेसियों का काम है। चुनाव हारने के बाद और चुनाव हारने के पहले दोनों टाइम भाषण देते हैं। राशन नहीं दे पाते, भाषण। जी सामंतो जी, आप मुद्दे की बात पे आइए। तो इस बार औद्योगिक चलिए, गोपाल सामंतो जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सतनाम जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आरोप लगता हुआ नजर आया है कि कांग्रेस जो है खुद बेरोजगार हो गई है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और कांग्रेस को तो ये भी नहीं पता है कि क्या कुछ जो है नीतियां चल रही थी पिछले 5 वर्षों में उद्योग को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? देखिए मेरे भाई सामंतो जी को यही नहीं पता होगा, शायद आज से इनको 5 साल पहले की नीतियों का नहीं पता होगा कि उद्योग नीति क्या होती है। उद्योग नीति भूपेश बघेल की सरकार में 2019 में बनाई गई थी, जिसमें ज्यादा सरलीकरण किया गया था। सोचेंगे नहीं कि 2 से 2 जो सेक्टर है, जो बिजनेस सेक्टर है, उसमें लोगों ने निवेश करना यहाँ पे बंद कर दिया था। भूपेश बघेल की सरकार ने सरल किया, ने लाइसेंस सरल किया, बिजली बिल में उनको बहुत माफ किया, उनको आगे 338 गिरगिट सिरदगी केंद्र जो बिलासपुर में दिया गया, एथेनॉल का जो हमने लगातार परमिशन मांगा केंद्र साहब से उद्योग नीति के तहत, उन्होंने कार ने हमें एथेनॉल बनाने का दिया। आप सोचिए कि राजनीतिकरण क्या, अगर एक देश का विकास हो रहा है, यहाँ पे लगातार किसान खुशहाल थे, जो यहाँ की मतलब मोटरसाइकिल से लेकर कारें तक जो ज्यादा बिक रही थी, तो इनको जलन हो रहा सरकार को, इसीलिए एथेनॉल के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को हमने बढ़ाकर जो 10 लाख रुपए की 25 लाख रुपए कर दिया। काम शुल्क जो हमने घटा दिया, तो इनको जलन हो रही थी। इसी कारण केंद्र सरकार के जो हमारे निवेश, आप सोचिए कि 2019 से 2013 सतनाम जी, आपकी आवाज जो है हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, तो हम जो है चलिए हम गोपाल सामंतो जी के पास आना चाहेंगे। सामंतो जी, जिस तरीके से आरोप लगाया है, क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर? आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उद्योग नीति को लेकर एक बार फिर से जो है सियासत तेज हो गई है, जहां एक और उद्योग नीति को लेकर जो है मंत्रियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से जो है लगातार हमलावर भी होती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जहां जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां पर उद्योग नीति पूरी तरीके से फेल है। उद्योगपतियों और व्यापारियों के खिलाफ ये उद्योग नीति बनाई जा रही है, जहां एक और छत्तीसगढ़ सरकार जो है छत्तीसगढ़ के लिए रोजगार की व्यवस्थाओं को करने के लिए ये उद्योग नीति लेकर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि अन्य प्रदेशों से भी जो है सुझाव मांगे जाएंगे, जिसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को नई उद्योग नीति लागू की जाएगी, जिसके लिए सरकार विभागों और मंत्रियों से सुझाव लेगी। नई उद्योग नीति के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में उद्योग को आगे बढ़ाने का वादा किया था और नई उद्योग नीति में सरकार ने औद्योगिक समूहों से बातचीत की प्रक्रिया पूरी कर ली है। चलिए, हमारे साथ सतनाम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। सतनाम जी, आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले जिस तरीके से आपने सुना, गोपाल सामंतो जी आप पर आरोप लगा रहे थे और जिस तरीके से आपने बताया कि भूपेश बघेल की सरकार में जो है उद्योग नीति के तहत काम किया गया था, लेकिन इसी बीच जो है एक बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर? जी सतनाम जी।
भाई जरूर ले लीजिएगा नवनीत जी। जी बिल्कुल सतनाम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? 3 करोड़ रुपए कहाँ गए? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है सतनाम जी। चलिए गोपाल सामंतो जी, आप अपनी बात रखिए, शायद तब तक जो है उन तक आवाज अपनी पहुंच जाए। सतनाम जी ने उद्योग पॉलिसी ठीक से पढ़ी नहीं है डिबेट में आने से पहले। डिबेट में आने से पहले उनको एक बार पढ़ना चाहिए था। 2014 से 2019 तक के जो उद्योग पॉलिसी बनी थी उसमें जो प्रायोरिटी सेक्टर, हाई प्रायोरिटी सेक्टर, जनरल इंडस्ट्री 2019-24 में भी सेम टू सेम रहा। चाहे वो सिल्पेरियल एरिया हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे सिलतरा का इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे रसमड़ा का इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे बेमेतरा का इंडस्ट्रियल एरिया हो, सारे के सारे छत्तीसगढ़ में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर बने वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बने। दूरस्थ क्षेत्र कवर्धा में हरिन छपरा इंडस्ट्रियल पार्क बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। कांकेर में इंडस्ट्रियल पार्क बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। नया रायपुर में आईटी इंडस्ट्रियल पार्क बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। सतनाम जी मुझे एक इंडस्ट्रियल पार्क का नाम बता दे जो इनके सरकार में बना है। सतनाम जी मुझे एक पॉलिसी बता दे जो इनके सरकार ने तय किया है। इनको पता ही नहीं है कि 25 लाख की सब्सिडी किसी प्लान में नहीं है। 38.5 लाख की सब्सिडी होती है जनरल इंडस्ट्री के लिए, और प्रायोरिटी सेक्टर इंडस्ट्री के लिए 60 लाख की सब्सिडी होती है, और हाई प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 82 लाख रुपए का इंडस्ट्रियल सब्सिडी होता है। और ये 2014-2019 में भी पॉलिसी थी, उसमें भी सेम था, और 2019-2024 में पॉलिसी भी बनी, उसमें भी सेम था। कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं किया। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री पॉलिसी क्या होती है और इंडस्ट्रियल में काम कैसे होता है। अनिल टूटेजा बैठे थे इनके वहां पे, और उन्होंने सिर्फ ऐसे तमाम भ्रष्टाचार करने का काम किया, बिना प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट समिट का प्लान किया जिसमें 3 करोड़ रुपए प्लानिंग में और प्रकाशन में खर्चा कर दिया। उनसे सवाल पूछने तक की किसी ने हिम्मत नहीं की, उनको हटाने तक की किसी ने हिम्मत नहीं की। मैं तो आज भी खुले तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चैलेंज करता हूं, एक इंडस्ट्रियल पार्क का नाम बता दे जो पिछले 5 साल में बना हो। एक इंडस्ट्रियल जमीन का अधिग्रहण अगर इनके समय में हुआ हो वो नाम बता दे। बेमेतरा में 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर का अधिग्रहण हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। धमतरी में 2 इंडस्ट्रियल एरिया का अधिग्रहण हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। मैं तो सतनाम भाई को खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे 2 इंडस्ट्रियल या एक इंडस्ट्रियल पार्क का नाम बता दे जो इनके 5 साल में बना हुआ हो। जी सतनाम जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। इनकी आवाज बिल्कुल सतनाम जी आपकी जो है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए हम मनीष बोरा जी के पास आना चाहेंगे। मनीष जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार के अवसर मिलने जा रहे हैं, दूसरे राज्यों के उद्योग नीति के तहत भी जो अध्ययन किया जाएगा, इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में उद्योग नीति लागू की जाएगी। क्या कुछ लगता है कि किस तरीके से ये उद्योग नीति संचालन होते हुए नजर आएगी बीजेपी सरकार के उसमें? देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रकार से लोगों के मंत्रियों के स्वागत लिए जा रहे हैं, अन्य प्रदेशों से औद्योगिक नीति के बारे में जानकारी ली जा रही है, औद्योगिक घरानों से चर्चा की जा रही है, निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है और इसका फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। लेकिन उससे बड़ा एक प्रश्न मैंने पहले भी उठाया, भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। उसमें ये कह रहे थे कि हमने इतना किया, हमने कितना किया, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अंततः जो भी नीति बनी, जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क बने, जो भी बने, उसमें कितने का औद्योगिक निवेश भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आया और कितने का निवेश जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में आया, इस बात का जवाब दे दें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज की टाटा और एस्सार जैसे बड़े औद्योगिक घराने छत्तीसगढ़ से पलायन करके क्यों चले गए, इसका जवाब दे दें। ये दोनों जवाब दे दें कि क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि इतने बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को छत्तीसगढ़ से अपने पूरे प्रोजेक्ट को वाइंड अप करके यहाँ से जाना पड़ा। ऐसी स्थितियां क्यों छत्तीसगढ़ में बनी? क्या उन चीजों को लेकर के अब हम कोई ऐसी चीजें बनाएंगे जिसमें यहाँ पर जो बड़े
उद्योग घराने आते हैं उनको वैसी स्थितियों का सामना न करना पड़े जैसा टाटा और एसआर को करना पड़ा। तो इन चीजों को समझना होगा। मैंने पहले भी कहा कि हमको अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेनी होगी। और सबसे यक्ष प्रश्न मैं दोनों प्रवक्ताओं से करता हूँ कि दोनों इस बात का जवाब दे दें कि भाजपा के शासनकाल में कितने का औद्योगिक निवेश छत्तीसगढ़ में हुआ और कांग्रेस के शासनकाल में कितने का औद्योगिक निवेश छत्तीसगढ़ में हुआ। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आपने इंडस्ट्रियल पार्क बनाए, आपने सूर्य, आपने सब कुछ किया, मतलब उसका एंड पॉइंट जो सोल्यूशन आना चाहिए कि टोटल औद्योगिक निवेश कितना हुआ, ये जवाब दे दें। चलिए गोपाल सामंतो जी जल्दी से जवाब दे दीजिए मनीष बोरा जी का। मनीष जी, एसआर छत्तीसगढ़ से नहीं गया, एसआर का अभी भी ऑपरेशन चालू है। और एक बात बता देता हूं मनीष जी, 381 प्लॉट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सेक्टर के लोगों को दिया गया केवल 1 रुपए में। यह बहुत बड़ा काम था। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ऐसा योजना बनी जिनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया, बिना जमीन की कीमत के जमीन दिए गए। 3% प्रोक्यूरमेंट केंद्र शासन ने अपने नियमों में 3% टोटल प्रोक्यूरमेंट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं से खरीदने का वादा किया एमएसएमई के नियम के तहत। औद्योगिकरण के साथ साथ सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज एंड विमेन, ये पहला उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र में हो चाहे राज्य में। और उस ओर पूरे तरह से, पूरे जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं वही बता था, इस बार नक्सल नीति। चलिए गोपाल सामंतो जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम सतनाम जी के पास आना चाहेंगे। सतनाम जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सतनाम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही नवजीत जी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे गोपाल बिल्कुल पहुंच रही है आपकी आवाज। जिस तरीके से जो है कांग्रेस के जी पहुंच रही है नवजीत जी, पहुंच रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से गोपाल सामंतो जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस के शासनकाल में जो है उद्योग नीति के तहत जो है काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए, मैं अगर बात करूंगा, इनको जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हमारे दो के सिस्टम में जिंदल और अपना इनका जो सिस्टम चल रहा है अडानी और अंबानी जी का, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारे जो वनों को उजाड़ा जा रहा है, अभी तो इनका नेक्स्ट टारगेट जगदलपुर है, जगदलपुर के क्षेत्र का है। और अब उनको पता भी नहीं होगा जो नई उद्योग नीति आएगी, आप 31 तारीख के बाद आइएगा, उसमें पता 2 व्यक्तियों ने बना रहे हैं और जो सिर्फ 2 लोगों के लिए यहाँ 36। सतनाम जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम मनीष बोरा जी के पास आना चाहेंगे। मनीष जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उद्योग नीति में बदलाव की जो है बात निकलकर सामने आ रही है, अन्य प्रदेशों से भी जो है जाकर सुझाव लिए जाएंगे, तो क्या कुछ लगता है आपको किस तरीके के जो है फीडबैक आने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले भी दिया, जिस प्रकार से सुझाव ले रहे हैं उन सबका स्वागत है। उसको लेकर के निश्चित रूप से एक अच्छी औद्योगिक नीति बनकर के सामने आएगी जिसका फायदा छत्तीसगढ़ को और देश के औद्योगिक घरानों को मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज और क्लियर करूं, गोपाल सामंतो जी ने कहा, मुझे पहले तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैंने पूछा था कि कितने का निवेश हुआ छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासनकाल में, औद्योगिक निवेश कितने का बता दे, उन्होंने नहीं बताया। दूसरी चीज जो कह रहे थे जो एसआर यहाँ पर ऑपरेशनल है, तो एसआर कहाँ पर ऑपरेशनल है मुझे बता दीजिए, उसके सारे आपकी बंदर पूछ चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो भी कुछ हो रहा है, यदि नई औद्योगिक नीति बनती है और उससे औद्योगिक विकास छत्तीसगढ़ का होता है तो निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य होगा। मुझे लगता है कि इससे छत्तीसगढ़ में यदि नया वातावरण बनता है और उद्योग, बड़े उद्योग घराने वापस छत्तीसगढ़ की ओर रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही देखा प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर उपलब्ध है और इसका वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों को मिले, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए गोपाल सामंतो जी, आप जवाब दे दीजिए कि उद्योग नीति में जो है कितने का निवेश हुआ है अब तक? उद्योग नीति में तो निवेश नहीं होता है, उद्योग में निवेश होता है। रमन सिंह जी ने पहली बार जब इन्वेस्टमेंट कराई थी, 3 दिन के अंदर 55,000 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ था। लगातार
प्रत्येक वर्ष इन्वेस्टमेंट होते रहे और लगभग हमारे 15 साल की सरकार में 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसमें सीमेंट प्लांट आए, आयरन और स्पंज आयरन और स्टील प्लांट आए, और मेनली कोर सेक्टर के इंडस्ट्रीज आए, पावर सेक्टर के इंडस्ट्रीज आए। मैं मनीष जी को बताना चाहूंगा और आपके समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि इस बार जो फोकस है वो एंसिलरी इंडस्ट्रीज के ऊपर है, क्योंकि एंसिलरी इंडस्ट्रीज में मैन पावर ज्यादा लगते हैं। अगर आप देखेंगे कि एक अगर 1000 मेगावाट का पावर प्लांट होता है तो 200 लोग का रोजगार होता है, लेकिन अगर आप मानेंगे कि एक अपैरल पार्क लगता है तो 5000 लोगों की नौकरी लगती है। एक लॉजिस्टिक पार्क बनता है तो 2 से 3000 लोगों की नौकरी बनती है। इस बार उद्योग पॉलिसी का जो फोकस है वो एंसिलरी इंडस्ट्रीज पे है और रोजगार और नियोजन पर है। मैंने पहले बताना चाहा था, तब शायद कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा था। इस बार उद्योग नीति में समन्वय रहेगा तकनीकी शिक्षा विभाग का भी, रोजगार नियोजन विभाग का भी। इस बार जगदलपुर या दूरस्थ क्षेत्रों में छात्रों के बीच छात्रों से पूछा जाएगा कि उद्योग नीति कैसा हो, क्योंकि भविष्य के एंटरप्रेन्योर, भविष्य के व्यवसायी हमारे छात्र ही होंगे। और ये बहुत स्वागत योग्य पहल है सरकार का कि हर व्यक्ति से पूछ के उद्योग नीति बनाई जा रही है। हर स्टेक होल्डर, एक समाज में जो स्टेक होल्डर है उद्योग में या समाज में रोजगार नियोजन के, इन सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में वर्कशॉप करके, सेमिनार करके, इनसे सवाल जवाब करके इनकी मंशा को समझते हुए उद्योग नीति बन रही है। चलिए बिल्कुल। और चलिए मनीष जी, क्या आप जो है गोपाल सामंतो जी की बात से सहमत हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि निवेश यहाँ पर हुआ? देखिए, निश्चित रूप से जो भी निवेश यहाँ पर हुआ है उस निवेश का मैंने कहा है कि कितने उद्योग ऑपरेशनल है, निवेश हुआ कितना हुआ, ये सारी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। वर्तमान में जो भी योजनाएं बन रही है, निश्चित रूप से जिस प्रकार से गोपाल सामंतो जी कह रहे थे वो स्वागत योग्य है कि यहाँ पर यदि चीजों को फोकस किया जा रहा है जिससे यहाँ पर रोजगार के अवसर बनेंगे, लोगों को मैन्युफैक्चरिंग मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि मुझे लगता है एक बड़ी चीज देखने को मिल सकती है कि नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग हब की जो बात कर रहे थे, उन सारी चीजों का समावेश यदि छत्तीसगढ़ में जब नीति में दिखता है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को बड़ा फायदा हो सकता है। चलिए बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। सतनाम जी, आप तक क्या अब हमारी आवाज पहुंच रही है? सतनाम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, सतनाम जी से जो हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, हमारे तो एकदम से इंटरनेट कट जा रहा है। चलिए बिल्कुल, हमारे सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को नई उद्योग नीति लागू की जाएगी, जिसके लिए सरकार विभागों और मंत्रियों से सुझाव भी ले रही है। नई उद्योग नीति के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है, लेकिन ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि उद्योग नीति कितनी जमीनी स्तर पर कारगर साबित होती हुई नजर आएगी। फिलहाल न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।